जैसा कि कभी कभी जीवन में ऐसा होता है, जो हम सोचते हैं उससे सोच से परे हो जाता है। लेकिन घबराए नहीं, जीवन में कभी कुछ बुरा होता है तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। उसके पीछे बड़ा कारण का मतलब है कि भगवान उसमें शामिल है। भगवान ऐसा नहीं चाहते थे, भगवान कुछ और चाहते थे, हो कुछ और गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 1912 में टाइटैनिक जहाज जब बन के तैयार हो गया था, उसका ट्रायल भी हो गया था। जब उसका ट्रायल हुआ था तो पूरे देश में नाम था कि टाइटैनिक जहाज की पहली यात्रा होगी। जब पहली यात्रा होगी तो उसके लिए सभी उत्साहित थे। जो बड़े बड़े धनाढ़ टाइप के लोग थे, वह सबने टिकट लिया। और वह टिकट ऐसा था कि रिफंडेबल नहीं था। अगर आप नहीं जाएंगे तो वापस नहीं हो सकता था टिकट। जिसने भी पहली यात्रा का टिकट लिया था टाइटैनिक की, उस टिकट की कोई वापसी नहीं थी। तो उसमें से एक ऐसा व्यक्ति, एक गरीब भी व्यक्ति था, उसने सोचा कि मैं भी सोच रहा हूं कि टाइटैनिक की पहली यात्रा का भाग हम भी लेना चाहते हैं, वो भी परिवार के साथ। उसके मन में भी यह ख्याल आया, लेकिन वह यह सोच रहा था कि मेरी तो जिंदगी की पूरी जमा पूंजी चली जाएगी अगर मैं टाइटैनिक में भाग लेता हूँ, पहली यात्रा का सहभागी बनता हूँ तो। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाई। 5 बच्चे थे और पति पत्नी 2, 7 लोगों की टिकट उसने किसी तरीके से लिया, टिकट ले लिया। और कुछ ही दिन बाकी था टाइटैनिक को की यात्रा के। कुछ ही दिन जब बाकी थे, तभी कुत्ते ने उनके एक बच्चे को काट लिया। कुत्ते ने जब एक बच्चे को काट लिया तो वह परिवार परेशान हो चुका था। परिवार ने यह सोचा, या तो हम यात्रा करें या तो बच्चे का इलाज कराएं, क्योंकि कुत्ते ने काट लिया है। तो बीवी उनकी बोलती है, पत्नी बोली कि नहीं, यात्रा पे मैं नहीं जा सकती क्योंकि बच्चे को कुत्ते ने काटा है। हम बच्चे की देख रेख करेंगे, आप लोगों को जाना है तो आप लोग जा सकते हो। लेकिन पति सोचता रहा कि अगर 2 लोग घर में रहेंगे, हम 5 लोग जाएंगे। लेकिन सपना तो देखा था हमने कि परिवार के पूरे लोग जाएंगे, 7 लोग जाएंगे। वहां से वह चिंतित होने लगा कि अब क्या करें। हमने तो टिकट भी ले ली है, सारे पैसे भी लगा दिए हैं, अब उसकी वापसी भी नहीं है, अब मैं जा भी नहीं सकता। मन में विचार बनाया कि ठीक है, जब 2 लोग नहीं जाएंगे तो हम लोग भी नहीं जाते हैं। फिर 7 लोगों का यही था कि नहीं जाएंगे। लेकिन उसके मन में एक बहुत बड़ी गिलानी थी। उनके घर में जो कुत्ता था जिसने काटा था, उसके प्रति रोज एक उनके मन में क्रोध जागता था कि अगर कुत्ते ने ना काटा होता तो आज टाइटैनिक की पहली यात्रा का भाग मैं भी ले लिया होता। लेकिन मैं नहीं जा पाऊंगा क्योंकि बच्चे को कुत्ते ने काट लिया है। इसलिए वह बहुत ही परेशान थे, बहुत ज्यादा इस बात से चिंतित हो उठा था, क्योंकि उसने पैसे भी लगा दिया था, टिकट भी ले लिया था और जा भी नहीं सकता था। जिस दिन टाइटैनिक की पहली यात्रा थी, पूरा परिवार गया था विदाई देने। जब पहली यात्रा शुरू हुई है, सभी जा रहे थे तो उसके आंख से आंसू गिरने लगा कि आज मैं भी जाता अगर बच्चे को कुत्ते ने ना काटा होता तो। यही सोच के वह बहुत दुखी, बहुत मायूस हुआ। वापस घर आया, वह बहुत दुखी था। लेकिन कुछ ही टाइम बीता था तो पता चला कि आप सभी को पता होना चाहिए कि जितना कहते हैं ना, जहाँ पर ठंड इलाका होता है, जहाँ ठंडा होता है, वहां पर बर्फ का पहाड़ होता है। ठंडे इलाके में आपने देखा होगा कि बर्फ का पहाड़ होता है, लेकिन जितना ऊपर होता है उतना नीचे भी होता है, उसके 100 गुना नीचे
भी होता है, और वही जाके टाइटैनिक बर्फ की पहाड़ी से टकराता है। टाइटैनिक पानी में समाहित हो जाता है। जब वह समुद्र में समाहित हो जाता है, यह खबर दूसरे दिन मिलती है। जैसे ही यह खबर सबको मिलती है, उस व्यक्ति को भी मिलती है, तो उसने सोचा कि बताइए, आज मैं गया होता, मैं इतना दुखी मायूस परेशान था, तो आज मेरा भी पूरा परिवार जल में समा जाता, समुद्र में समा जाता। उस कुत्ते को देखा जिस कुत्ते ने काटा था, उसको तो भगवान की तरफ उसकी पूजा करने लगे, खिलाने पिलाने लगे, उसको बहुत प्यार करने लगे पूरा परिवार। उस कुत्ते से वो इतना प्रेम हो गया कि आज तेरी वजह से मेरी जिंदगी बच गई, नहीं तो अभी तक तो मैं कोस रहा था कि तुम्हारी वजह से मैं यात्रा पर नहीं जा पाया, लेकिन आज तेरी वजह से मैं बच गया, मेरा पूरा परिवार सही सलामत है। तो कहते हैं ना कि कभी कभी भगवान व्यक्ति को लात मार के भी बचा देता है। कभी कभी भगवान ऐसा धक्का दे के बचाता है। उस टाइम तो बहुत बुरा लगता है, उस टाइम तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन वास्तव में जब प्रभु चाहते हैं ना, तो उनकी इच्छा के बगैर कुछ नहीं हो सकता है। तो इसलिए प्रभु की रजा में खुश रहें। जो अच्छा हो जाए, प्रभु तुझे मुबारक। बुरा जीवन में हुआ, प्रभु तुझे मुबारक। अगर आगे का जो जीवन बाकी है, वह भी तेरे हवाले है। तो जो आपके जीवन में होता है, कभी कभी अच्छे के लिए होता है, तो इस बात से आप परेशान ना हो। कभी कभी कुछ जाता है हाथ से, तो बहुत बड़ी चीज मिलती है, वहां तो पूरी की पूरी जिंदगी मिल गई। टाइटैनिक जहाज में अगर वो बैठते, यात्रा करते, तो पूरा जीवन समाप्त हो सकता था। एक कुत्ते के काटने से बच्चे के को काट लिया, जिससे उनका पूरा जीवन, पूरे परिवार का जीवन सुरक्षित हो गया। तो कहने का भाव कि हम गिला शिकवा तो भगवान से करते हैं, लेकिन भगवान के अगर सहारे रहते हैं, तो वास्तव में हमारे जीवन में कुछ बुरा नहीं होने पाता। तो कभी कुछ बुरा हो जाए तो इस बात के लिए परेशान ना हो। इस कहानी से यही सीख ले कि कभी कुछ बुरा हो जीवन में, तो उससे परेशान ना होके सीख लेने का प्रयास करें। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि।